And this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the various basic internet terminologies in my this video. And first of all, we will see the term server. What is server? A server is a program that runs on a machine and is meant to provide the services to a machine's क्लाइंट्स कनेक्टेड टू इट. सर्वर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो एक मशीन पर रन होता है, ठीक है ना. उस मशीन का काम क्या होता है कि जो उससे कनेक्टेड जो मशीन्स होते हैं जो उन्हें वो उस सर्वर पे अवेलेबल जितनी भी सर्विसेज होती हैं सब प्रोवाइड करने का काम करता है सर्वर, ठीक है ना. इट एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्टेड एंड विच कम्स टू इट फ्रॉम द क्लाइंट मशीन से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है. देन एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिक्वेस्ट पे प्रोसेसिंग करता है एंड देन आफ्टर उसके रिलेटेड जो भी आउटपुट रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं वो क्लाइंट मशीन्स को सेंड करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सेंड करके क्लाइंट मशीन पर शो करवाने का काम करता है, ठीक है ना. द कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्वर यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल. जो कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है, वो HTTP प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. यानी मीन्स क्लाइंट मशीन जब सर्वर को रिक्वेस्ट करती है तो सर्वर उसे एक्सेप्ट करके उसे प्रोसेस करके उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स को जनरेट करके क्लाइंट मशीन पर सेंड करके उस इंफॉर्मेशन को उसको क्लाइंट मशीन पर डिस्प्ले करवाने का काम हमारे सर्वर का होता है. नाउ सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज अ क्लाइंट. Second one is a client. What is client? Client is a computer system which uses a network to access a remote services from the server. सर्वर पर जो भी रिमोट सर्विसेज अवेलेबल्स हैं उन सर्विसेज को नेटवर्क के ऊपर जितने भी मशीन्स कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो उसे यूज़ करते हैं. दैट आर कॉल्ड द क्लाइंट. उन कंप्यूटर सिस्टम्स को हम क्लाइंट कहते हैं. ये क्या करते हैं, इट कैरीज आउट द यूजर्स क्लाइंट्स रिक्वेस्टेड टू द सर्वर एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट सेंड बाय द सर्वर. क्लाइंट मशीन का काम जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से हुआ है रिक्वेस्ट वो उसके रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेस सेंड हुए हैं सर्वर मशीन से उन्हें दिखाने का काम डिस्प्ले करने का काम होता है, ठीक है ना. इट कैन एक्सेस द एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेन सर्वर्स पे जो भी इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस होते हैं उनको एक्सेस करने का काम भी क्लाइंट का होता है. इसीलिए इसे हम क्लाइंट को नोड भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट नोड ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब क्लाइंट. व्हाट इज वेब क्लाइंट? वेब क्लाइंट इज अ एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल Internet Explorer, Mozilla Firefox and the Google Chrome, Bing, they are the various web browsers. All these are the web client running on our local devices. ये हमारे local devices पे run करता है like desktop PCs पे, notebooks पे, cell phones पे, smartphones पे, ठीक है ना. जो request करते हैं various services को जो हमें web server provide करता है. So it is also known as the thin client. जो web client होता है उसे हम thin client भी कहते हैं because it relies heavily on the web server for fetching the information from it. because ये mostly web server पे depend रहता है informations को fetch करने के लिए web server से, ठीक है ना. तो web client and web server are the two component of a connections. A client is any machine sending the request for the information and the server is responding to the information requested. जो information होता है वो दो तरीके से हैंडल होता है. पहले रिक्वेस्ट होता है, information को रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है. दैट इज़ मेड बाय द क्लाइंट मशीन एंड जो उसके रिक्वेस्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर्वर की होती है. तो ये दोनों कनेक्शन के टू कंपोनेंट्स हमारे कहलाते हैं वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर. वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर हमारा ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है ना. सम एग्जाम्पल ऑफ अ वेब क्लाइंट आर द वेब ब्राउजर्स, ईमेल प्रोग्राम, चैटिंग प्रोग्राम, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम. वेब ब्राउज़र तो सबसे मेन कॉमन एग्जांपल है वेब क्लाइंट का. इसके अलावा जो ईमेल प्रोग्राम्स होता है जो एक मेल को सेंड एंड रिसीव करता है, ठीक है. चैटिंग्स होते हैं, फिर बहुत सारे फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स ग्रुप्स होते हैं. तो ये सब एक वेब क्लाइंट के एक एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना. नाउ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू विच वन सर्चेस एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. जैसे कि
हमारे गूगल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं। यहाँ पे इन वेब ब्राउज़र्स में ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके अंदर कोई भी कुछ भी टॉपिक को सर्च करता है, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। Now what is a web page? Web page is a document commonly written in HTML, hypertext markup language, that is the markup language, ठीक है, डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके थ्रू जो भी हम एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं वो है हमारा वेब पेज कहलाता है। ठीक है, HTML में हम देख ही चुके हैं। दैट इज़ होस्टेड ऑन द इंटरनेट, और वो वेब पेज जो हम रेडी करते हैं वो इंटरनेट पे हम होस्ट करते हैं। जब वो होस्ट हो जाता है तो वो वेब पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ वेबसाइट? We already know website is a collection of a publicly accessible interlinked web pages। जो हम एक सिंगल वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, जब हम उसे हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से होम पेज से उसे इंटरलिंक कर देते हैं, कलेक्शन उसका बना देते हैं वेब पेजेस का, तो वो और फिर उसको एक हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, तो डैट इज़ नॉन एज अ वेबसाइट। ठीक है ना। कंटेनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोकेटेड अंडर द सिंगल डोमेन नेम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ। एग्जाम्पल में अगर हम देखें हमारे सनातन की वेबसाइट अगर हम देखें तो सनातन इंटरनेशनल एकेडमी, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है ना। वेबसाइट के अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेरियस वेब पेजेस होंगे। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सनातन इंटरनेशनल एकेडमी। Here you can see the website of a Sanatan International Academy.org। ठीक है ना। तो ये हमारी ये क्या हुआ, दिस इज़ द यहाँ पे हमारे जो सिंगल पेजेस हैं, ठीक है, तो उसका एक कलेक्शन बनता है। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे होम, प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिविटीज़, एकेडमी डिटेल्स, न्यूज़, वीडियो गैलरी, इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे मेनूज दिख रहे हैं। दिस इज़ द होम पेज। ये एक सिंगल वेब पेज है। ठीक है ना। इस वेब पेज पे बहुत सारे वेब पेज के लिंक दिए हुए हैं, जिसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो उससे आप नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड हो सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको ये होम पेज दिख रहा है, इस लिंक पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये प्रोफाइल पे क्लिक करने से क्या होगा कि इसके रिलेटेड जो हमारा वेब पेज होगा, तो मैं डाउनवर्ड्स जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग वेब पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये सब पेजेस का जो कलेक्शन हो जाता है, सो इन पेजेस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इन पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ पेजेस जो कलेक्ट होके एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं उसको हम वेबसाइट्स कहते हैं, और अलग अलग सिंगल जो डॉक्यूमेंट हमें पेजेस दिख रहे हैं वो वेब पेज हमारे हो गए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। ठीक है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली accessible interlinked web pages containing the related information and located under the single domain। एक ही डोमेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, और कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड ही वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने सनातन की वेबसाइट देखी तो वो उसमें सिर्फ सनातन के स्कूल के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये कंटेनिंग द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सिंगल डोमेन को वो नेम को वो शेयर करती है। ठीक है, सारे वेब पेजेस। नाउ द डोमेन नेम, व्हाट इज डोमेन नेम? इट इज़ अ यूनिक नेम गिवन टू द ईच वेबसाइट। हर एक वेबसाइट का अपना एक खुद का नाम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो सनातन इंटरनेशनल एकेडमी.org। इस पर्टिकुलर नेम से अनदर कोई भी वेबसाइट आपको वर्ल्ड वाइड वेब में देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज़ द यूनिक नेम। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज अ डोमेन नेम। ठीक है ना, इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है URL, द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत ही IMP है, इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म और हम देख लेते हैं URL के बारे में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब सर्वर एंड द इंटरनेट रिसोर्सेज इज पॉसिबली बाय आइडेंटिफाइंग द ईच रिसोर्स ऑन द इंटरनेट बाय द स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है, ये ग्लोबल एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे डॉक्यूमेंट
को, हमारे अदर रिसोर्सेज को पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में। जो वेब यूज़र और इंटरनेट है के जो रिसोर्सेज है वो सबको अवेलेबल करवाता है थ्रू आउट द इंटरनेट, ठीक है ना। तो URL इज़ अ एड्रेस लोकेटर। हमारा ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ वेब ब्राउज़र में, दिस बार आप जहाँ पे आप डोमेन नेम को टाइप करते हो तो दिस इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे आप अपना URL एड्रेस टाइप करते हो जिससे आप अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो दैट इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पे है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इट इज़ अ गेटवे टू वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सच एज द ईमेल, सर्च इंजन्स, फॉर्म्स, ई-कॉमर्स एक्सेट्रा। इन सब फैसिलिटीज़ को आपको जो जिस गेटवे में एक साथ मिलती हैं उसे हम वेब पोर्टल कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉग। ब्लॉग पर्टिकुलर हम एक टॉपिक के रिलेटेड यूज़ करते हैं। ब्लॉग इज़ अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। इट इज़ ईजी टू क्रिएट एंड वेबसाइट easy to create a website which consists of a signed and dated log of individual posting। हम इंडिविजुअली अपना खुद का भी एक ब्लॉग क्रिएट करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द ब्लॉग। नाउ ब्लॉगर हु क्रिएट द ब्लॉग, द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग हु इज नॉन एज अ ब्लॉगर हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट्स द ब्लॉग। मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है, मैं अपने व्यूज़ अपने सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो मैं अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लूँगी और उसके ऊपर अपने डेली अपने व्यूज़, अपने अपडेट्स मैं लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर लोगों को मेरे व्यूज़ में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो डेली वो विज़िट करके मेरे ब्लॉग्स पे से इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर उनको रीड करना है तो वो रीड कर सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्लॉग who write the blog, that is known as a blogger। Now blogging, the act of writing a blog is known as a blogging। blogging करना एक तरह का प्रोफेशन भी है, ठीक है ना, बेस्ट ऑनलाइन वर्क है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है ना। तो ब्लॉगिंग, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग इज नॉन एज अ ब्लॉगिंग। नाउ न्यूज़ ग्रुप, इट इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर द पीपल कैन एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग अपने इन्फॉर्मेशन, अपने व्यूज़ को एनी टॉपिक पर शेयर करते हैं, ठीक है ना। नाउ ईमेल इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम दैट अलाउज वन टू सेंड द एंड रिसीव्स द लेटर्स एंड द अटैचमेंट, इमेज, वीडियोज़ एंड अदर्स इन अ रियल टाइम। एट अ टाइम में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन को एक साथ कुछ आपको कंटेंट, अटैचमेंट, इमेज, वीडियोस वगैरह भेजना है कुछ लिमिटेड साइज़ के साथ तो आप वो इजीली भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो दैट इज़ नॉन एज अ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ईमेल एड्रेस। इट इज़ अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस वेयर द ईमेल्स आर रिसीव्ड एंड सिमिलर हाउ यू नीड द फिजिकल एड्रेस टू रिसीव a posted mail, you need an email address to receive an email. An email address consists of a two parts, username, domain name and separated by the @ symbol। for example, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लें info@kips.in। तो ये जो info है, what is this? This is the user name। it can be anything but unique होता है, ठीक है ना। @ is a domain, ये हमारा सेपरेटर होता है जो हमारे यूज़र नेम और डोमेन एक्सटेंशन को सेपरेट करता है। नाउ kips.in इज़ अ डोमेन एक्सटेंशन। हमारे पास जैसे कि gmail.com है, फिर yahoo.in है, ये सब क्या है, ये सब हमारे डोमेन एक्सटेंशन है। हम इसके रिलेटेड हम जाके अपने किसी भी ईमेल सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करती हैं उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ईमेल जो होता है, ईमेल एड्रेस जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम में, जिसे हम @ सिंबल से यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस। तो हमने आज अपने इस वीडियो में जो इंटरनेट की वेरियस टर्म्स थे, बेसिक टर्मोलॉजीज थी, हमने वो 1 बाय 1 यहाँ पे देखी है डिटेल में। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो and subscribe my channel, do comments, have a nice day, thank you for watching।